लो मिडिल क्लास सब घरों में गाँव में कैंसर, हार्ट अटैक ये सब होने लगा। क्यों कि वो सब डालडा रिफाइंड के चक्कर में वो फंस गए। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप रिफाइंड तेल आज आपके घर में 10 लीटर भी रखा है, 20 लीटर भी रखा है, तो उसको आज ही फेंक दीजिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे। तो आपका ये नियम हो गया हमारा रिफाइंड तेल का। इसके बाद जो अब नियम आते हैं हमारे जो हमारे भोजन के हैं। तो आपको शादी के भोजन में क्या होता है, आप देखेंगे फास्ट फूड, जंक फूड दिया जाता है। तो जंक फूड जो है वो हमारे बच्चा बहुत खुश होकर खाते हैं, बहुत खुश होकर। तो जंक फूड में क्या क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक आती है, मैदा की बनी सारी चीजें आती हैं, मैगी, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ब्रेड। तो जितने भी जंक फूड की कैटेगरी में खाना आता है, मैं आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछकर उस आपको लेके जाऊंगा कि हिंदी में जंक को बोलते क्या है, हिंदी का अर्थ क्या है हिंदी में, JUNK जंक फूड। हाँ, आपको मैं बताता हूं हिंदी में उसका शाब्दिक अर्थ है कूड़ा। तो जंक फूड आप देखिएगा, अगर आपने इंग्लिश में बोला तो जंक फूड आपने कहा, लेकिन हिंदी में बोलिए चलो कूड़ा खाने चले, कभी खाएंगे आप लोग, कभी नहीं खाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बोला जा रहा है तो आप लोग उसको खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। तो ये जंक फूड सच में ही कूड़ा है, सच में कूड़ा। इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। कैसे, समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपको थोड़ा जल्दी बता दूं कि मैगी का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। आज मैं कल परसों एक स्कूल में गया, करनाल में एक स्कूल में मैंने बच्चों को जंक फूड के बारे में बता रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि कितने बच्चे हैं, हाथ उठाएं जिन्होंने अमिताभ बच्चन का ऐड देखकर मैगी खाना शुरू किया। तो लगभग 50% बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। उसमें गांव के बच्चे भी थे बहुत सारे। मैंने उनको बोला कि आपने क्यों खाया, बोला कि मेरे भाई पापा अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं, तो मुझे लगा जो अमिताभ बच्चन बेचेगा वो अच्छी होगी चीज, तो बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। तो आप ये देखिएगा कि ये जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब जो लोग हैं, ये अपने बच्चों को वो चीजें कभी नहीं खिलाएंगे जो आपके बच्चों को नाच नाच के बताते हैं खाने के लिए, कभी भी नहीं खिलाएंगे। ये मैं किसी के पर्सनल कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जो दिखता है मैं वो बोल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन 100 करोड़ रुपए लेकर आपके बच्चों को मैगी खाने के लिए बोले, और वो बच्चा मैगी खा के, एक बच्ची को हमने देखा 9 साल की बच्ची, उसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ा, 6 महीने पुरानी मैगी निकालनी पड़ी, जो उसने उसके पेट को सड़ा दिया, तो मैगी डाइजेस्ट नहीं हुई। वो बच्ची के माता पिता ने 50,000 1 लाख रुपए लगा के अपनी बच्ची को बचाया। तो ये मैगी हम अपने बच्चों को क्यों खिला रहे हैं कि एक टाइप का खाना ना बनाना नहीं पड़े। तो ये जो लालच हमारे मन में है खाना ना नहीं बनाना पड़ेगा तो बच्चों को मैगी खिला दें, वो गलती से भी ना करें। तो ये जो जंक फूड की कैटेगरी में जो भी खाना आता है, कि मैदा का जो भी बना हुआ है, वो आपके बच्चों को आगे कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, आंखों की बीमारी सब नहीं फंसाएगा। तो आयुर्वेद के अनुसार मैदा जो है सबसे खतरनाक जहर है बच्चों के लिए, जो माता पिता अपने हाथ से उनको दे सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई भी मैदा की चीज बच्चों को गलती से भी ना दें, चाउमीन गलती से भी ना दें, मैगी में जो मसाला डलता है मैगी मसाला, उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट नहीं लिखे होते। क्यों, जहां वो बनता है उस फैक्ट्री के लोगों को तक को नहीं पता, क्योंकि उसमें एक ऐसा एडिक्टिव, मतलब आपके बच्चे को लत लगाने वाली एक ऐसी चीज है कि आपका बच्चा जैसे उसकी महक सुनता है पीछा चला जाता है, वो खाता ही खाता। तो जितने भी बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक चीज है, मैं इनकी दुष्टता की आपको सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा। आपने बहुत जगह सुना होगा ये खराब है, वो खराब है। 3 चीजें बताऊंगा। आप पेप्सी के अंदर या कोका कोला के अंदर आप एक लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए, एक दांत का टुकड़ा दांत डाल दीजिए, 1 महीने में गल जाएगा। अपना टॉयलेट, आप टॉयलेट में पेप्सी कोका कोला साफ कीजिए, हार्पिक से ज्यादा अच्छा साफ करेगा। इसलिए हम बोलते हैं ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तीसरा, इन लोगों ने पेप्सी के फ्लेवर बढ़ाने के लिए अमेरिका में, आप विश्वास नहीं करेंगे क्या इस्तेमाल किया। ये इतने राक्षस लोग हैं कि इन्होंने जो अबॉर्शन करने के बाद मरे हुए बच्चे होते हैं उनकी किडनी के सेल्स निकालकर
उसको उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर डालने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पता चलने के कारण तो उन्होंने इतनी दुष्टता दिखाई कि दिखाई कि उन्होंने मरे हुए बच्चों के सेल्स, किडनी के सेल्स, और उसको नाम क्या दिया, HEK293 और दे दिया। बच्चों को पता ही ना लगे, किसको पता ही ना लगे क्या है, और उसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स। इतने खतरनाक ये लोग काम करते हैं, और ये इतनी खतरनाक कि महाराष्ट्र में एक किसान ने अपने खेत में कीड़े मारने के लिए पैसे की छिड़क दी और सारे कीड़े मर गए। तो उसको कीटनाशक खरीदने से ज्यादा सस्ता पेप्सी खरीद के छिड़कना पड़ता है, वो पेप्सी या कोको कोला ही छिड़कता है। इतनी खतरनाक ये पेप्सी कोको कोला है। तो आप सोचिए कि जो डायनासोर करोड़ों साल पहले मरे, आज भी उनके दांत हड्डियां साबुत मिलती हैं, वो ये पेप्सी 30 दिन में उस हड्डी या दांत को गला दे, वो आपके बच्चों की जब आंखों में पहुंचती होगी तो क्या हाल करती होगी। और श्री अमिताभ बच्चन जी का इस बारे में भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि उनका जो पेट का ऑपरेशन हुआ कुछ साल पहले, वो इसीलिए हुआ कि वो पेप्सी का ऐड अब नहीं करते, पहले दिया करते थे और पिया भी करते थे। और उनके आते सड़ गई, बड़ी आंख सड़ गई, तो काट काट के निकाल के ठीक करना पड़ा, लेकिन वो किसी के सामने उजागर नहीं होने दिया गया। क्यों? तो अगर ये लोगों को पता चलता तो श्री अमिताभ बच्चन को 500 करोड़ रुपए पेप्सी को देने पड़ते उनके एग्रीमेंट के अनुसार। तो उनके लिए उनका पैसा महत्वपूर्ण, आपका बच्चे महत्वपूर्ण नहीं। तो आप लोग अगर मेरी जगह आज वो लोग बैठे हों, शाहरुख खान बैठा हो, आमिर खान, तो इस हॉल में जितनी जगह भी बची है वो भी ना बचे, पहाड़ नदी में भी ना बचे, तो हम लोग जिनके चरणों में गिर जाए सिर्फ उनकी एक्टिंग के कारण, उन लोगों को अपने बच्चों को दिखा दिखा के उनके बताए हुए प्रोडक्ट बेचें या खिलाएं, तो वो लोग तो दिखा दिखा के अपने बच्चों को बताइए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है अपने घर से टीवी हटाइए, लेकिन नहीं हटा सकते क्योंकि हमारे नाटक छूट जाएंगे। तो आप सभी को घर में अगर राम या सीता पैदा करते हैं तो खुद दर्शन या कौशल्या बनना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं आपको लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको आदर्श बनने के लिए मैं 4-5 चीजें और बताऊंगा कि आप आदर्श बने। तो अभी क्या होगा कि आपको आदर्श बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को आप जीवन भर स्वस्थ रूप से आप उनको देखभाल कर सके, लालन पालन कर सके, तो आप खुद स्वस्थ हो जाइए। तो मैंने ये सब चीजें बताई, आपने नोट भी की होगी। इसके बाद आपको पानी पीने के तरीके सुधार लीजिए, बस ये आपने कर लिया। उसके बाद आपके शरीर का काया पलट होने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपने पानी के कुछ नियम पालन कर लिए तो। क्या 5 नियम मैं आपको बताऊंगा पानी। आप सभी को मैं अभी 1 बजे तक लगभग खत्म हो रहा, तो कोई थोड़ा सा समय बढ़ेगा, 15-20 आधा घंटा, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकते हैं। अगर हाथ खड़ा करके बताइए तो मैं उसी हिसाब से करूंगा। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जो पानी है, पानी अगर आपने उसे ठीक ढंग से नहीं पिया तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। जीवन के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। कैसे? कि आप जो पानी पी रहे हैं आज वो सबसे गलत तरीके से पी रहे हैं और गलत समय में पी रहे हैं। तो पहला नियम पानी पीने का, आप अगर नोट नहीं भी करेंगे चलेगा, सीडी में सब कुछ है, मैं आपको सिर्फ उससे अवगत करवा रहा हूँ कि पहला नियम है कि आप लोग सुबह सुबह उठते ही क्या करते हैं, बासी मुंह रखना है, कुल्ला कर देते हैं, यही करते हैं। तो कभी भी आज के बाद गलती से सुबह उठकर कुल्ला मत करिएगा, बिना कुल्ला किए पानी पीना है आपको। तो हमें ये तो पता है कि सुबह सुबह उठकर पानी पीना है, ये नहीं पता कि आपको बिना कुल्ला किए पानी पीना है। क्यों? क्योंकि जो मुंह में लार है आपकी, जो रात भर बनी है या वैसे भी दिन भर बनती रहती है, वो बहुत बड़ी औषधि है, दवाई है जो आपका शरीर बनाता है आपके लिए। तो आप उस दवाई को जो रात भर बनी है, मुंह में बासी लगती है, वो दवाई है, उसको आप वेस्ट मत जाने दीजिए।
उसको अंदर लेकर जाना है, तो आपके पेट की बहुत सारी बीमारियां उसी से दूर हो जाएंगी। और अगर पानी पीने से पहले आपको कोई डार्क सर्कल, बेरंगनी से ज्यादा कारगर होती है आपकी लाल, अगर डार्क सर्कल है, तो पिंपल हो गया, आंखों में चश्मा लगा हुआ है, तो मैं आपको इतनी बढ़िया दवाई है कि सुबह सुबह का बासी दूध आप आंख में काजल की तरह लगाइए, चश्मे का नंबर कम होता है। मेरा हुआ, धीरे धीरे हो रहा है, मैं बड़ा हो गया, थोड़ा उम्र ज्यादा होगी तो धीरे धीरे होगा। बच्चों के अगर लगाएंगे तो बहुत जल्दी होगा। अगर कहीं पिंपल है, पूरा फुंसी कुछ भी है, सुबह सुबह का बासी दूध लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से। इतनी बड़ी दवाई है, तो ये दवाई जहां लगाना चाहते हैं वहां लगाइए, उसके बाद अंदर लेकर जाइए, तो इससे आपको लाभ होगा, आपका पेट हमेशा दुरुस्त रहेगा। उसके बाद जब भी पानी पीजिए, गलती से भी कितना भी प्यास लगे आपको, ठंडा पानी मत पीजिए। जिन लोगों को लगता है कि ठंडा पानी पिए बिना प्यास नहीं बुझती, तो केवल और केवल एक भ्रम है, उनकी लत लगी हुई है केवल उस कारण से कि मैंने देखा है बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने जिंदगी भर मट्टी का पानी पिया, लेकिन आज केवल एक गलत आदत बन गई फ्रिज में पानी पीने की, फ्रिज का पानी या ठंडा पानी, बर्फ का पानी पीने की, सिर्फ लत के कारण वो उस मट्टी के पानी के बजाय उस पानी से ही प्यास बुझा पाते हैं। वो केवल उनको दिमागी भ्रम है। आप आदत डालेंगे तो सब आदत पड़ती है। तो आप लोग गलती से ठंडा पानी मत पीजिए। क्यों? इसका कारण मैं बताता हूँ कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका शरीर उसको गर्म करने में लगता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उससे ज्यादा है। वो 1-2 डिग्री का टेम्परेचर जो पानी का है उसको गर्म करेगा, तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो उस पेट के पास जो ब्लड नहीं होता वो हाथ से लेगा, तब 1 घंटे बाद पिएंगे, फिर पैर से लेगा, फिर 1 घंटे बाद ठंडा पानी पिएंगे तो ये दिमाग से लेगा, फिर दिल से लेगा। ऐसे करके आप सालों साल ये गलती करते रहेंगे, तो जिन आंकड़ों से वो लिया गया है वो आप काम करना बंद कर दें और आप पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक इसमें ही फंसेंगे। इतना खतरनाक ये ठंडा पानी। और जो ठंडा पानी पीते हैं उनकी बड़ी आंख सिकुड़ जाती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार भी होंगे। कोई रोक नहीं सकता। क्यों? फ्रिज में रखते हैं ना आप मिठाई, कोई बर्फी रखती या लड्डू रखती है, कितना कड़क हो जाता है बिल्कुल। ऐसे ही जब आप ठंडा पानी पीते हो तो आपके शरीर में मल है, मल वो भी वैसे ही कठोर हो जाता है, तो वो निकलता नहीं, धीरे धीरे जम जाता है। तो आपके 3 पाइप होते हैं मल से भरे हुए, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ से आता है, ऊपर चढ़ता है, इधर ऐसे जाता है, फिर नीचे उतरता है। तो आपके रोज जो खाली कर रहे हैं वो यहाँ से खाली होता रहेगा, लेकिन जो यहाँ का और यहाँ का मल है वो वैसा वैसा इकट्ठा होता रहेगा। और ऐसी ऐसी बुरी हालत हमने देखी है। अमेरिका में 25-25, 30-30 साल पुराना मल पोस्टमार्टम में निकलता है लोगों के, क्योंकि वो चिल्ड पानी पीते हैं। और हमारे भारत में भी शुरू हो गया 5-5, 6-6 साल पुराना 25-25, 30-30 किलो मल निकल रहा है। ऐसा हाल हो गया ठंडा पानी पीने, इतना बुरा। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपको कई बीमारियां तो पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो है आर्थराइटिस, घुटने का दर्द। कब्ज की, अगर आपकी कब्ज है घुटने का दर्द होगा। और घुटने के दर्द ठीक करने की हम आपको बताएंगे विधि, लेकिन उसकी एक शर्त है, 100% ठीक होगा, लेकिन आपको कब्ज दूर करनी पड़ेगी पहले। तो वो भी हम आपको अभी हमारे मनविंदर भाई आपको बताएंगे। तो आपको ठंडा पानी गलती से भी नहीं पीना। 2 नियम हो गए, सुबह उठते ही पानी पीना, दूसरा ठंडा पानी गलती से नहीं पीना। अब जिन लोगों को मोटापा है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, उनके लिए रामबाण दवाई है कि मैंने अपने ऊपर भी आजमाया। और मैं भी कभी किसी तरह से शिकार था ऐसी बीमारियों का। 95 किलो मेरा वजन था और मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी पी के, मैं कोई योग नहीं कर पाता, समय नहीं मिलता, तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ये नियम सब पालन करते हैं, तो आज तक कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप जितने भी लोग मोटापे का शिकार है वो ध्यान से सुने कि जब भी आप पानी पिए तो कैसे पिए। तो हमारे एक तरीका होता है, बड़े हम फ्रिज खोलते हैं, बड़े स्टाइल से बोतल लगाते हैं, गड़ 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 पी गए, उतार दिया, पूरी बोतल उतार देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। आप जब भी पानी पीजिए तो आप सिप करके, घूंट घूंट भर के पानी पीजिए। मोटापा कम करने के लिए बहुत ही बड़ी दवाई। क्यों? क्योंकि आपकी जो लार है वो जब आप, जैसे कोई जानवर है, देखिए चिड़िया एक थोड़ा लेगी पानी पिएगी,
कुत्ता भी चाट के पिएगा, जानवर जो है ऐसे ही पानी पीते हैं, तो कभी किसी को कोई बीमारी नहीं होती। तो आप भी जब एक घूट भरेंगे, मुंह में घुमाया, नाक मिलाई, फिर अंदर लेकर गए, एक घूट पिया, मुंह में घुमाया, फिर नाक अंदर मिला गए, तो आपका धीरे जब ये 7-10 साल ऐसे करते जाएंगे तो आपका पेट कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होगा, क्योंकि दवाई रोज आपके पानी में मिलकर आपको जा रही है। जब आप वैसे पानी पीते हैं तो लाल मिल के नहीं जाता। तो ये आपका तरीका पानी पीना, तो घूम घूम भर के पानी पीना। उसके बाद एक और नियम कि पानी जब भी पीना खड़े होकर नहीं पीना, गलती से पीना। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कभी घुटनों का दर्द ना हो तो दूध हमेशा खड़े होकर और पानी बैठकर पीजिए, कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा। क्यों? खड़े होकर पानी पीने से 2 नुकसान। पहला तो मैंने आपको बताया घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द होगा। उसके बाद दूसरा नुकसान कि जब आप पानी पीते हैं ऐसे करके आपका मुंह जो है ऊपर हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर भगवान को ऐसे ही पानी डालना होगा तो मुंह आपका यहाँ पर देगा? आप देखिए हमारे यहाँ प्याऊ होते हैं, प्याऊ, इसमें जब पानी पिलाते हैं तो आप ऐसे झुककर पानी पीते हैं। उसके पीछे साइंस था कि पानी आपका सीधा पेट में धड़ाम से ना गिरे, क्योंकि खाने को तो धीरे धीरे जाता है पानी में, लेकिन वो जो पानी है उसको कोई नहीं रोक पाता जब सीधा पेट में डालते हैं। तो क्या नुकसान होता है कि आप कभी झरना देखा है? झरना जब पत्थर के ऊपर गिरता है तो निशान छोड़ देता है, सालों साल जब गिरता रहता है पानी। वही जब पानी आप सालों साल ऐसे पीते रहते हैं तो आपके पेट में, आपकी आंत और पेट को अलग करने वाली झिल्ली होती है, उसके ऊपर ये पानी बार बार गिरता है तो ढीला होता रहता है, बार बार गिरता है, तो एक दिन में छेद हो जाएगा और आप आंत कर जाएगी, तो आप हार्निया के शिकार हो जाएंगे और उस हार्निया का फिर ऑपरेशन ही होता है। देखा है ना आपने लोगों हार्निया में? तो अगर हार्निया से बचाव करना है, जोड़ों से दर्द बचाव करना है, तो पानी हमेशा सुख आसन में, जैसे आप अपनी आंखी बाती मारकर बैठे हैं वैसे पीजिए, और अगर कहीं बैठने की जगह नहीं है तो ऊपर बैठकर पीजिए, शर्म मत करिए। हम किस शादी में जाते हैं, हम तो बेशर्म होके कहीं भी बैठकर पानी पीते हैं, किसकी शर्म करें? उन लोगों की जब आप हॉस्पिटल में बीमार होकर एडमिट होंगे तो आपको मेडिकल स्टोर के गुलदस्ता या 7-5 संतरे पकड़ा जाएंगे, बस उन लोगों की शर्म करें हम? नहीं। आपको अपने स्वास्थ्य का देखना है। आप बैठ कर पानी पीजिए, कहीं भी हो, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, बैठकर पानी पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी। उसके बाद आखिरी पानी पीने का नियम और सबसे महत्वपूर्ण मोटापा कम करने के लिए कि खाना खाने के बाद पानी गलती से भी नहीं पीना। कितने लोग हैं जो खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी पीते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें। ज्यादातर लोग तो आप लोग बोले कि ये तो बड़ी अजीब बात है, खाना खाते हैं तो प्यास लगती है, हम तो पानी पीते हैं, लोटा भर के, जग भर के, बोतल भर के, फ्रिज की ठंडी बोतल भर के पानी पीते हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है कि क्यों ये नहीं पीना चाहिए, मैं उसके लिए आपको कारण बताता हूँ। आपको समझ में आएगा तो आप भी छोड़ने के लिए आपको हिम्मत आएगी मन में कि खाना आप जब भी खाते हैं उसका पाचन शरीर में होता है, और पाचन होने के लिए आपके पेट में, आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एक अग्नि चलती है एसिड की, जठराग्नि बोलते हैं उसको। तो वो जठराग्नि आपके पेट में खाने को पचाती है। तो जब आपके जो रसोई है, रसोई घर में चूल्हा चलता है, उसके ऊपर अगर पानी डाल देंगे, ऐसे वो जठराग्नि जो है, आपने खाना खाया वो अपने आप प्रज्वलित होती है। जैसे आप खाना शुरू करते हैं तो जैसे आपने वो खाना खाया और आपने उसके बाद पानी पिया, वो अग्नि बुझ गई और आपका अब खाना सड़ना, ये जो है पचना रुक गया, वो पचेगा नहीं। तो प्रोसेस रुकते ही अब वो खाना आपका सड़ेगा, और सड़ने का आप सबसे पहला बाय प्रोडक्ट होता है वो है गैस बनना, और उसके बाद दूसरा बाय प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो कृपया ध्यान दें कि उनका खाना पच नहीं रहा, और वो लोग खाना खाते ही पानी पी रहे हैं तो दिक्कत ही होगी। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आपका खाना पूरा पचे तो खाने के बाद पानी पीना, आयुर्वेद ने बोला है भोजनांते विषम वाली, मतलब भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है।
इतनी उपमा उसकी दी गई है, तो आप सभी कहेंगे कब पानी पीना फिर? तो आपको खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, 1.5 घंटा। तो उसमें एक नियम ध्यान रखिएगा, आप जब भी खाने में पानी पी लें तो आप सिप सिप करके पानी पीजिए। वो सारे नियम वैसे के वैसे रहेंगे जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अब आप कहेंगे खाना खाते ही प्यास लगे तो धीमे धीमे खाना खाइए, और अगर कुछ अटक गया गले में या हिचकी आ गई, वो इमरजेंसी की सिचुएशन, उसमें एक घूंट पानी, ऐसा नहीं आधे गिलास का एक घूंट बना दिया, नहीं, एक घूंट ईमानदारी से एक घूंट अपने मुंह में दिया और उसको पी ले, तो आपको गला साफ हो गया। खाना खाने के बाद भी एक घूंट आप पानी पी सकते हैं गला साफ करने के, उसकी इजाजत है, लेकिन गिलास भर के पानी नहीं पीना, खाने के बीच में भी नहीं पीना, और खाने से पहले 40 मिनट और 1 घंटा। 10 बजे खाना खाना है तो 9 बज के 20 मिनट तक पानी पी लीजिए। तो ये नियम आप हमेशा ध्यान रखिए। इसके आगे जो कुछ नियम है कि खाना खाते ही क्या पी सकते हैं, उसके नियम सीडी में दिए गए हैं, आप उसको जरूर सुनें। समय कम है तो मैं आपको जल्दी इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को जिंदगी में स्वस्थ रख सकें, उसके लिए आप सभी लोग अगर पानी के नियम करें तो जिंदगी आपकी बहुत आराम से गुजरेगी। तो आप सभी से यही मैं निवेदन करता हूँ कि पानी पीने का तरीका बदल दीजिए, क्योंकि ये काम के लिए आपको स्पेशली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी नहीं जाने की जरूरत आपको। दिन भर आप पानी पीते, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, ये नियम आप अपना सकते हैं। तो ये आप कर दीजिए, तभी आप अपनी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको आप स्वस्थ जीवन दे पाएंगे, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं तो वो कहां से स्वस्थ होंगे। क्योंकि आज की जो हमारी पूरी जनसंख्या वो ऐसी हो गई कि अपने बच्चों को गोदी में लेने से भी शर्माती है। क्यों? क्योंकि कमर में ही दर्द है सबके। कब तक बच्चों को गोदी में लेते, तो क्या करते हैं, तो ट्रॉली ले देते हैं बच्चों के लिए, ट्रॉली लेकर घुमाते रहते हैं। तो बच्चों को ना तो मां दिखती है, सिर्फ बाजार ही बाजार दिखता है, तो शुरू से आंखों से बाजार की तरफ कर दिया। बच्चे को अपनी गोद में लेके अपनी आंखों में आके देखने की जो आंख में का जिससे बच्चे की बढ़ती है आपके साथ, जो स्पर्श बच्चों को आपको मिलता है, उससे जो बच्चों की आपके नजदीकी बढ़ती है वो होती जा रही है। और उस कारण से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ही जहर दे रहे हैं। इस रूप में एक तो मैंने बताया कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, उसके बाद एक और जहर हम दे रहे हैं, वो टीकाकरण अभियान के रूप में। टीकाकरण अभियान जो हमारी नजर में है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये आखिरी मेरा टॉपिक है, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि टीकाकरण अभियान हमारे देश में हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए नहीं, हमारी पूरी जनरेशन को कमजोर करने के लिए और खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। अब आप लोगों को शायद अचंभित हो आप लोग, या शायद आप लोग मुझसे एग्री ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ, पोलियो की ड्रॉप्स के जो हमको बाल बच्चों को दी जा रही है, उसके उदाहरण से। पहली बात, टीकाकरण अभियान की जरूरत पड़ती क्यों है किसी देश में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिस देश में ठंड ज्यादा पड़ेगी, सूर्य भगवान ज्यादा नहीं निकलेंगे, वहां पर ज्यादा बीमारियां उनको पकड़ती हैं, वहां के लिए टीकाकरण अभियान बहुत बढ़िया। कोई बीमारी हो जाए तो जल्दी फैलती है, संक्रमण जल्दी फैलता है, संक्रमण बहुत जल्दी फैलेगा, तो सबको मास वैक्सीनेशन लगाया जाए। अब उन्होंने अपनी वो दुकान चलाने के लिए हमारे देश में भी वही मास वैक्सीनेशन शुरू कर दिया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूं वो है पोलियो का। और उसकी कुछ सच्चाइयां मैं आपको बताऊंगा, जो हो सकता है कि हमारे जो सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान से थोड़ी अलग हों, या बहुत अलग हो, या उसके विपरीत हो, या उसके खिलाफ भी हो, लेकिन हमारा ये प्रण है कि हम जो सच्चाई है वो तो हम बोलते ही जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चों का सवाल है। क्यों कि ये जो पोलियो का जो ड्रॉप है, आपको मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। बिल गेट्स नामक एक इंसान है दुनिया में, जानते हैं आप लोग बिल गेट्स? बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उसने अब एक नया प्रण लिया है कि अब दुनिया की जो पूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अपनी मुट्ठी में ले लेना। कैसे? तो उसका एक लेक्चर है, वो भी कुछ साल पहले भारत में भी आया, 2011 में वो भारत में आया था। उसने कई करोड़ रुपए दान किए भारत में, किसके लिए? हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए। लेकिन मुझे अचंभा हुआ जब मैंने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे एक वीडियो उसका देखा, जिसमें वो ठीक उसके उलट बात करता है
क्या बोलता है वो? उसके अनुसार 2010 का वो वीडियो है कि हमारे देश में पूरी दुनिया में 700 करोड़ के लगभग लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, और अगर हम अच्छा कर पाए टीकाकरण अभियान में, अगर हम अच्छा कर पाए स्वास्थ्य सेवाओं में, अगर हम अच्छा कर पाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज में, तो इस दुनिया की पॉपुलेशन हम 10 to 15%, 10 से 15% कम कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई? क्या उल्टी बात है ये उसने अपने मुंह से कहा और गलती से नहीं कहा। आपको मैं ये भी बता दूं, ये अपने उस लेक्चर की शुरुआत में उसने कहा और अगले 1 घंटे तक उसने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे होगा। और उसकी शुरुआत में अफ्रीकन और एशियन कंट्री जिसमें भारत अव्वल दर्जे पे है, वहां से वो करने वाले हैं और कर चुके हैं। और ये जो टीकाकरण अभियान जो पोलियो के रूप में हमारे सामने है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो टीका बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अंदर बिल गेट्स ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो उस टीके से होने वाली बीमारियां हैं, उनको ठीक करने के लिए जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उसमें उसने हैवी इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो मॉन्सेंटो कंपनी जो किसानों को बीज बेचती है, जो कीटनाशक दवाइयां बहुत खतरनाक करने की, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ, जो भारत के किसानों की आत्महत्या की, जिसके कारण 1995 से 2010 तक लगभग 2.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिस मॉन्सेंटो कंपनी के कारण। उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिल ने। तो क्यों किया हुआ है, मैं उसका कारण बताता हूँ आपको कि इन लोगों ने क्या किया है कि हमारे देश में जो पोलियो की ड्रॉप दी जा रही है, पोलियो की ड्रॉप जो दी जा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे एक और नई बीमारी में फंस रहे हैं। आप लोग कहेंगे पोलियो तो कम हो गया, और ये सच है। 2 साल से हमारे देश में ऑफिशियली कोई पोलियो का केस नहीं रिपोर्ट हुआ, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको एक खतरनाक बात बताऊं कि 2011 में पोलियो की ड्रॉप्स देने के कारण 40,000 बच्चे पैरालिसिस की वजह से या तो शिकार हो गए और या मर गए। जो हमारे देश की सरकार के पोलियो सर्विलेंस सिस्टम में ही डेटा है उसका, लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। तो आप उसको बीमारी का नाम दे दिया उन्होंने, नॉन पोलियो एक्यूट